सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अरहुल के पाठ क्रमांक 8 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है फूल हमेशा मुस्काता। तो बच्चों, आज की इस कविता से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बच्चों, एक लड़का था जो आप लोगों की उम्र का ही होगा। तो वह जब अपने स्कूल में जाता था तो क्या होता था कि वह बहुत सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता था। क्यों बच्चों? क्योंकि वह बहुत गरीब बच्चा था। हमारे यहाँ समाज में गरीब व्यक्तियों को अभी भी उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है। तो बच्चों, वह लड़का जब भी स्कूल जाता था तो उसे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उसके पास ना ही अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छे जूते पहनने को थे, ना ही उसके पास अच्छा स्कूल बैग होता था। लेकिन उसके अंदर पढ़ने की लगन होती थी। उसे लगता था कि मुझे यह करके दिखाना है, तो मतलब दिखाना है। उससे सारे बच्चे स्कूल में परेशान करते थे, क्लास में उसे परेशान करते थे। उसे कोई अपनी नोटबुक्स नहीं देता था, उसे कोई कुछ बताता नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था कि मैं एक अच्छा काबिल कुछ बनना चाहता हूँ। तो बच्चों, हमें कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें सारी परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। तो बच्चों, क्या हुआ कि उस बच्चे को सब लोग इतना डांटते थे, लड़ते थे, चिल्लाते थे उस बच्चे के ऊपर, फिर भी वह सबसे बहुत प्यार से बोलता था। कोई उससे कुछ मांगे तो वो सबको अपना सामान भी देता था। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा लगता था और हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहता था। कोई उसका मजाक बनाता था, फिर भी वह हंसता रहता था, कहता था अरे रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने अपनी संग होने वाली सारी परिस्थितियों का हंस हंस कर सामना किया। और बच्चों, लास्ट में क्या हुआ कि वह बच्चा अपनी लगन से, अपनी मेहनत से क्लास में उसने टॉप किया। और सब जो उसका मजाक उड़ाते थे ना बच्चे, उन सब के मुंह बिल्कुल से बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने टॉप किया था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हर परिस्थितियों का सामना हंसते मुस्कुराते करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने आगे की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं, फूल हमेशा मुस्काता। फूल हर समय मुस्काता ही रहता है, ऐसा क्यों? तो हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में द्विवेदी जी ने मनुष्य को फूल के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार फूल हर परिस्थिति में खिला रहता है, उसी प्रकार हमें भी सुख हो या दुख सदैव खुश रहना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। तो बच्चों, इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी ने मनुष्य को, जो हम लोग हैं, हम लोगों को यह बात समझाई है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, हमें कैसा रहना है? हमें खुश रहना है। क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। और यही जीवन की सच्चाई है। अगर हम खुश रहेंगे हर परिस्थिति में तो हमें भी सही रहेगा। देखो बच्चों, अभी कोरोना था ना, कोरोना का समय अब
ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अब तो वैक्सीन आ गई है, सब लोगों ने अपनी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, सब लोग अपने आप को बचाव कर रहे हैं, सब लोग मास्क पहनते हैं, सब सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं। तो हम लोगों ने अपनी इस परिस्थिति का सामना भी हंस के मुस्कुराते हुए किया है। तो बच्चों, ये परिस्थिति हमारी ख़त्म हो गई ना, ऐसे ही हमें अपने जीवन में सारी परिस्थितियों का सामना हंसते हुए मुस्कुराते हुए करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्काता। तो द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? चाहे हवा मस्त, मत वाली का मतलब मस्त रहने वाली, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चले, फूल हमेशा मुस्काता, फूल सदा ही खुश रहता है। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। और चाहे हवा लू वाली यानी कि गर्मी की गरम गरम हवा चले, फिर भी फूल कैसा होता है? हमेशा मुस्काता। देखो, गर्मियों में जब हवा लगती है तो हम लोग कैसे अपने अपने घरों में एक कूलर एसी चला के बैठ जाते हैं कि अरे बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन फूलों के पास क्या है? कुछ नहीं, वो बेचारे बाहर धूप में ही रहते हैं, फिर भी वो कैसे हमेशा मुस्काते रहते हैं। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। फूलों के पास क्या होता है बच्चे? पत्ते ही तो होते हैं, पत्तों के साथ में रहते हैं। फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों में सहकर फूल हमेशा मुस्काता। देखो बच्चों, कांटों की नोकों को सहकर मतलब गुलाब का फूल देखा है ना आप लोगों ने? गुलाब के फूल में तो कितने सारे कांटे होते हैं। गुलाब के फूल की क्या पंखुड़ियों को वो कांटे लगते नहीं होंगे? लगते तो होंगे ना बच्चों, फिर भी कैसा होता है? फूल हमेशा मुस्काता। तो इस कविता में जो द्विवेदी जी हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी, उन्होंने हम लोगों को क्या बताया है? उन्होंने हम लोगों को यह समझाया है कि देखो, फूल जो होते हैं, चाहे उन्हें ठंडी हवा में रखो, चाहे उन्हें गर्म हवा में रखो, चाहे उन्हें पत्तों की गोदी में रखो या फिर कांटों की नोकों में रखो, हमेशा फूल कैसा होता है? हमेशा मुस्कुराता रहता है। चाहे हमारे ज़िंदगी में सुख हो, चाहे हमारी ज़िंदगी में दुख हो, या हमारी ज़िंदगी में आराम हो, या हमें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना ही पड़ रहा हो, हमें हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। ऊपर रहे डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। तो इस पंक्ति में सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि फूल ऊपर डाली पर खिलता है तब भी वह मुस्काता है, और फूल नीचे धूल में यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे कणों में टूटकर गिरकर भी फूल हमेशा क्या होता है? मुस्काता रहता है। देखो बच्चों, इसका अर्थ यह है कि फूल को या चाहे जितनी ऊंचाई दे दो या चाहे नीचे गिरा दो, फूल कैसा होता है? हमेशा मुस्काता रहता है। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। देखो बच्चों, तो सोहनलाल द्विवेदी जी का क्या तात्पर्य है? सोहनलाल द्विवेदी जी हम लोगों को यह बता रहे हैं कि फूल जो होता है ना, वो कठिन परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, आराम में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वह हमेशा मुस्काता ही क्यों रहता है? देखो बच्चों, कमल का जो फूल है वह कीचड़ में खिलता है। कीचड़, कितनी गंदी जगह कीचड़, हाँ, वहाँ पर दलदल होता है, कैसी जगह खिलता है, लेकिन कमल का फूल कितना सुंदर होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल से आकर्षक, मन करता है उसे ले लूँ अपने हाथ में। तो है ना बच्चों, कितना आकर्षक है, जबकि वो खिलता कहाँ है? कीचड़ में। हम लोगों को अगर पता ना हो कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है तो हम लोग दूर से देख के कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, अरे वाह कितना सुंदर फूल है। तो अगर हम लोग कहें कि उसे तो इतना दुख है तो उसे नहीं खिलना चाहिए ना, उसे बुरा मान जाना चाहिए, उसको मुंह बना के बैठे रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वह इतना दुखी होकर भी हमेशा मुस्काता रहता है। तो
हम लोगों को इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने यही अर्थ समझाया है कि कैसे भी कठिन समस्याओं, कठिन परिस्थितियों हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए।